हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं लेकर आ चुका हूँ 24 फरवरी 2025 का सामान्य हिंदी का बिल्कुल वायरल पेपर। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, कक्षा 10वीं 2025 का हिंदी का वायरल पेपर लेकर आ चुका हूँ। अगर ये पेपर आप लोग तैयार करके जाते तो स्टूडेंट आपका 70 में 70 नंबर फोड़ के आओगे, एक भी नंबर कटने वाला नहीं है, क्योंकि मैं बिल्कुल रियल पेपर लेकर आ चुका हूँ। ठीक है, पेपर का कोड 801 एच पेपर का कोड बिल्कुल वायरल पेपर है, देख सकते हैं। और मैं इस पेपर को एक एक करके सॉल्यूशन के माध्यम से बताऊंगा। इसको तैयार करके जाते हैं 24 फरवरी को स्टूडेंट, तो आपको मैं बोल दिया हूँ 70 में 70 फोड़ के आओगे, एक भी नंबर नहीं कटने दूंगा, क्योंकि बिल्कुल रियल पेपर है, बोर्ड ने जारी कर दिया। ठीक ना, यहाँ क्या अनुक्रमांक आपको भरना है, नाम यहाँ आपको भरना हो, कोई दिक्कत नहीं है। 901 2025 का बिल्कुल वायरल पेपर है। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या है इन्फॉर्मेशन, चलिए मैं आपको बारीकी से सब कुछ बता देता हूँ और इस पेपर को सोल्यूशन करा देता हूँ। ठीक ना, बिल्कुल रियल पेपर है स्टूडेंट, मैं गारंटी लेता हूँ 24 फरवरी को यही पेपर आपको फंसने को देखने को मिलेगा। समय 3 घंटा 15 मिनट आपको हल करने के लिए दिया ही जाएगा। निर्देश बोला कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। यह सभी प्रश्न आपको करना अनिवार्य। यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभक्त आओ बा कुछ करने की भी जरूरत नहीं है। सीधे अपने मुद्दे पे आते हैं। और मेरा मुद्दा क्या बोला, देखिए मेरा मुद्दा ये बोला है कि कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न है। बोला खंडा बहुविकल्पीय प्रश्न दिया है, जो कि आपको ओ या मार्कशीट पे देना होता है। ठीक ना, मैं टिक ऑलरेडी लगा दिया हूँ पेंसिल की सहायता से, ज़्यादा टिटरिम करना ना पड़े। ठीक ना, आपका पहला क्वेश्चन बोल रहा है स्टूडेंट की शुक्ल युग के लेखक नहीं है। तो शुक्ल युग के लेखक नहीं है, तो इसमें सही उत्तर आपका होगा, 4 ऑप्शन दिया, सही उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इस पे आपका सही उत्तर होगा सी, बिल्कुल सही उत्तर। ऐसे आपको टिक मारना होगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न मेरा बोल रहा है कि पूस की रात कहानी के लेखक है। तो पूस की रात कहानी के लेखक कौन है स्टूडेंट, 4 ऑप्शन दिया, तो इसका जो सही उत्तर होगा बी वाला मुंशी प्रेमचंद्र। इसका सही उत्तर होगा मुंशी प्रेमचंद्र। ठीक है, इसी प्रकार आप लोग करते जाइएगा, पूरा पूरा नंबर मिलने वाला प्यारे साथियों, पूरा पूरा। ठीक है, मेरा तीसरा प्रश्न बोल रहा है कि सिंदूर की होली के नाटककार क्या है। तो सिंदूर की होली के नाटककार कौन है, लक्ष्मी नारायण मिश्र। ये आपका सी वाला बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, चौथा प्रश्न बोल रहा है रूस में 25 मास यात्रा वृत्त के लेखक है। तो रूस में 25 मास यात्रा के वृत्त के लेखक कौन है। तो सही उत्तर क्या होगा प्यार साथियों, सही उत्तर आपका राहुल संस्कृत्यायन होगा। ये आपका डी वाला बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, 5वां प्रश्न मेरा बोल रहा है प्यार साथियों कि माटी हो गई सोना संस्मरण के लेखक है। तो माटी हो गई सोना संस्मरण के लेखक कौन है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा ए, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। ठीक है, ऐसे आपको टिक मारना होगा और ओ या मार्कशीट में आपको देना होगा 70 में 70 फोड़ के आओगे। ठीक है, 6वां प्रश्न मेरा बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि रीतिकाल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा। तो रीतिकाल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा। तो इसका राइट उत्तर होगा मिश्र बंधुओं ने। आपका जो सही उत्तर होगा बी करेक्ट उत्तर होगा, मिश्र बंधुओं ने कहा था। ठीक ना, चलिए क्लियर हो प्यार साथियों, बारीकी से एक एक क्वेश्चन को हल करते चलेंगे। ठीक ना, 7वां मेरा बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति रीतकालीन कवि देव की नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी कृति रीतिकालीन के कवि क्या नहीं है प्यार साथियों। तो इसका जो सही उत्तर होगा, इसका आप लोग क्या करिएगा, कमेंट करिएगा, कमेंट में आप लोग इसका उत्तर बता दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इजी बोला है। ठीक ना, 8वां मेरा बोल रहा है, क्या बोल रहा है स्टूडेंट की भारतेंदु की विशेषता प्रवृत्ति नहीं है। तो भारतेंदु की विशेषता प्रवृत्ति नहीं, तो इसका जो सही उत्तर होगा अंग्रेज शिक्षा का विरोध। ये आपका करेक्ट उत्तर सी होगा। ठीक है, 9वां मेरा बोल रहा है 1943 में प्रकाशित तार सप्ताह का संपादन किसने किया था। तो 1943 में प्रकाशित तार सप्ताह का संपादन सच्चिदानंदन हीरानंदन वात्स्यज्ञ ने किया था। इसका सही उत्तर भी होगा। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर हुआ। 10वां मेरा बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि राम की शक्ति पूजा की रचना है, यानी कि राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का होगा। ठीक है, 11वां प्रश्न मेरा बोल रहा है हाथी जैसी दे गेंडे जैसी चाल खरबूज सी खोपड़ी खरबूज जैसी गाल। तो इसका जो कौन सा रस है। तो भाई इसमें हास्य आ रही है, हास्य रस है।
आपका ये आपका डी राइट उत्तर। तो प्यारे साथियों 11 टू क्लियर होगा, ठीक है ना। चलिए और मैं आपको पूरा पूरा सॉल्यूशन करा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगा। 4 क्या होगा, 70 में 70 फिक्स्ड है, याद रखिएगा। बराबर बोल रहा है कि उस काल मारे क्रोध के तन कांपने लगा, मानो हवा के बेग से सोता हुआ सागर जगा। उपयुक्त रेखांकित पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो ये भाई आपका जो होगा ये होगा उत्प्रेक्षा अलंकार, ये आपका राइट उत्तर सी होगा, ठीक है ना। चलिए प्यार साथियों 13 बोल रहा है कि जो सुमरे सिद्ध होई गणनाय करीबर बदन, करो अनुग्रह सोई बुद्धि रसी शुभ गुण सदन। उपयुक्त पंक्ति में छंद बताना है। तो प्यार साथियों इसमें से कौन सा छंद है आपका? ये जो आपका ये है रोला छंद है, ठीक है ना। चलिए आगे बोल रहा 14 क्या बोला उसको भी बार किस देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस शब्द में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ था। तो निम्नलिखित में किस शब्द में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ था? तो इसका जो सही उत्तर होगा अनुत्तीर्ण, ये आपका सी वाला बिल्कुल सही उत्तर होगा अनुत्तीर्ण, ठीक है ना। क्लियर हो प्यार साथियों। चलिए 15 मेरा बोला कि नीलकंठ समस्त पद में प्रयुक्त समास है। तो नीलकंठ में कौन सा समास है? तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका बहुवीर्य समास, ठीक है ना। क्या होगा? बहुवीर्य समास। क्लियर हुआ। चलिए अगला मेरा क्या बोला उसको भी बोल देख लेते हैं कि बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो बादल का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो नीरद। नीरद जो है ये नीरद है, ये बादल का पर्यायवाची नहीं है। सही उत्तर आपका कौन होगा? ए होगा, ठीक है ना। 17 क्या बोला कि युष्मद तुम सर्वनाम शब्द का तृतीय एकवचन रूप है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ए तुभ्यम होगा, तुभ्यम। इसका डी वाला करेक्ट उत्तर होगा, ठीक ना। क्लियर हो प्यार साथियों। चलिए 18 बोल रहा है कि आधी आई और हम घर भागने लगे, रचना के आधार पर इस वाक्य में प्रयोग है। तो इसमें दो प्रकार का आ गया है, एक है मिश्र वाक्य, ठीक ना, ये इसका राइट उत्तर मिश्र वाक्य होगा। 19 बोल रहा है कि महात्मा बुद्ध ने विश्व की शांति का संदेश दिया, इस वाक्य का वाच्य बताइए। तो प्यार साथियों ये भाववाच्य है, क्या वाच्य है? भाववाच्य, ठीक ना। 20 मेरा बोल रहा है कि वह अचानक चला गया, वाक्य में प्रयुक्त अचानक पद पर व्याकरणिक परिचय दीजिए। तो ये क्या है? तो ये आपका क्रिया विशेषण है, ठीक ना। तो प्यारे साथियों आपका 20 बहुविकल्पीय प्रश्न मैं क्लियर कर दिया, ऑब्जेक्टिव जिसको बोलते हैं, ठीक ना। अब मैं आपको क्या क्या बताने वाला हूँ, देखिए अंश की व्याख्या बताता हूँ, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा 6 नंबर का है, ठीक ना। आपको मैं थोड़ा छोटा करके दिखा देता हूँ, तैयार करके जाओगे यहीं से भी आपका नंबर मिलता जाएगा। खंडबा है वर्णनात्मक प्रश्न, जो कि आपको देखो यहाँ 6 नंबर दिया है। तो बोला क्या है, 21वां निम्नलिखित में किसी एक गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो स्टूडेंट इसका गद्यांश का आपको बोला है, देखिए कि कुसंग का जवाब सबसे भयानक होता है, ठीक ना। यह केवल नीति और सद्बुद्धि की ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि को भी क्षय करता। तो ये बहुत ही ईजी है, इसका आप लोग को क्या करना, देखिए मैं दिखा देता हूँ। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ बोला है, उपयुक्त गद्यांश का रेखांकित अंश की व्याख्या बोला है, और कुसंग की तुलना किससे की गई है। 3 क्वेश्चन बोला है, आपका 6 नंबर क्लियर हो गया, ठीक है। बहुत ईजी जी। अथवा करके दिया प्यार साथियों, उसको नहीं तो नीचे वाला गद्यांश को आप लोग आसानी से हल कर सकते हैं, ठीक ना। कि ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा था, तो ये आप लोग बना बना कर लिख दीजिएगा। इसमें भी सेम प्रोसेस बोला है, अंश की व्याख्या संदर्भ लिखना होगा। तीनों क्वेश्चन आप लोग बारीकी से देख सकते हैं, ठीक ना। चलिए तो 22वां मेरा क्या बोला प्यार साथियों कि निम्नलिखित में किसी एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों का उत्तर दीजिए, ठीक ना। अब प्रश्नों का उत्तर देना होगा। देखिए क्या पहले बोला कि उद्धव जाओ तुम्हें हम जाने, श्याम तुम्हें हमको नहीं पठाओ। देखिए प्यार साथियों कहने का मतलब आप कुछ इस प्रकार दिया जाएगा, तो जिसमें से आपको खुद करना होगा। इसमें क्या बोला देखिए मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखना आपको, वो पद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या भी करना होगा। वो बरज नारिनी सो जोग कहते बात कहते लजाने से। देखिए आपको इस प्रकार क्वेश्चन बोला, आप व्याख्या आप लोग कर दीजिए। यहाँ पर भी आपका 6 मार्क्स रखा है, ठीक ना। उसको नहीं था तो नीचे अथवा करके दिया है प्यार साथियों, इसको भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक ना। देखिए तो ये आप लोग खुद कर सकते हो, इसमें से भी आपका गद्यांश उद्यांश बोला है, तो ये आप लोग खुद कर सकते हो, ठीक ना। अब मैं आपको कुछ 23वां प्रश्न जो कि आपको 5 नंबर को दिखाता हूँ
क्या क्या बोला उसमें से, नीचे नीचे दिए गए गद्यांश पर किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करें। तो ये प्यार साथ, तो ये आपका कहाँ से दिया गया, संस्कृत वाराणसी पाठ से दिया गया। क्या बोला कि वाराणसी प्राचीन कालयो गेहे गेहे विद्या दिव्यम ज्योति द्युति, यानी कि प्राचीन काल में घर घर में विद्या की अलौकिक ज्योति जलती है। तो ये बहुत ही आसान तरीके से आप लोग कर सकते हैं प्यार साथियों, कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक ना। अथवा करके दिया है उसको, नहीं तो नीचे वाला भी कर सकते हैं। तो ये देखो कहाँ से है कि एकदा बहुआ जना धूमेश्याम रेलवे, तो ये जब ट्रेन में यात्रा करें तो वहां से पाठ से लिया गया है। देखिए पेपर बहुत आसान तरीके से आपका बनाया गया है स्टूडेंट, ठीक ना। अब 24वां मेरा क्या बोला है कि नीचे दिए गए संस्कृत पद्यांश में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करें, जो कि आपको 5 नंबर देखने को मिलेगा। तो सार्था परवशतो मित्रम किसबित मित्रम गृह सता, तो इसका आप लोग को क्या करना, व्याख्या करना है। अब उसको नहीं आता तो नीचे क्या हमारा अथवा भी करके दिया है, ये कर सकते हैं, बंधनम मरणम वापी जाओ वापी परा जाओ, तो इसको आप लोग कर देंगे तो आपको भी 6 नंबर रखा हुआ है, ठीक है। कोई दिक्कत स्टूडेंट नहीं होना चाहिए। अब बोला मेरा 25वां कि अपनी पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित में किसी एक पर क्या देना, उत्तर देना होगा। तो देखिए आपको बता देना चाहता हूँ, जिस जिला का आपका हो, जैसे मेरा सिद्धार्थनगर जिला है, तो मेरा सिद्धार्थनगर जिला में मुक्ति दूत आता है, तो आपके जिस जिला वाइज हो आप लोग उस जिला को तैयार कर लीजिएगा। का खा गा करके दिया है, देख सकते हैं। मुक्ति दूत कहा है, ज्योति जवाहर का अग्र पूजा है, मेवाड़ मुकुट है, जय सुभाष है, करमवीर भरत है, तुमुल है, भारत माता भूमि कर्ण का है। तो ये अपने मन से सब कर सकते हैं, ठीक ना स्टूडेंट। अब मेरा क्या बोला है कि दिए गए लेखकों में किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते उनकी प्रमुख रचनाकार, जो कि आपको 5 नंबर देखने को मिलेगा। जीवन परिचय लिखना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का लिख सकते हैं, चाहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का लिख सकते हैं, चाहे पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का लिख दो, रामधर सिंह दिनकर की, किसी का भी जीवन परिचय लिख दोगे आपको 5 नंबर मिल जाएगा। तो सबसे बढ़िया आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, उसको बना कर लिख दो, ठीक ना। खा बोला है दिए गए कवियों में किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का नाम लिखिए, तो ये भी आपका 5 नंबर देखने को मिलेगा, ठीक ना। तो महाकवि सूरदास का लिख सकते हैं, बिहारी लाल का, या मैथिली शरण गुप्त का, सुभद्रा कुमारी चौहान, किसी का भी लिख सकते हैं आराम से, ठीक है ना। अपनी पाठ्य पुस्तक से संस्कृत खंड से कंठस्थ एक श्लोक लिखिए जो पेपर में ना आए हो, आपको कविता लिखना होगा संस्कृत में, ठीक ना। 28वां क्या बोला कि अपने विद्यालय के पुस्तकालय में हिंदी की पुस्तकों में पत्र एवं पत्रिकाओं का अभाव, उन्हें मांगने का अनुरोध करते हुए अपने विद्यालय का प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। तो ये पत्र लिखना होगा प्यार साथियों, ठीक ना। अखिल भारतीय, उसको नहीं आता तो नीचे लिख दीजिएगा, बाल विवाद पर आपको पत्र लिखना होगा। 29वां बोल रहा है कि निम्नलिखित में किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। देखो 4 ऑप्शन दिया, केवल आपको केवल 2 करना हो। लिखा चंद्रशेखर काशी, चंद्रशेखर कौन थे, तो चंद्रशेखर एका भारत वीरा आसित, लिखो ही लिख दो, मैंने बोल रहा हूँ लिख दीजिए, चंद्रशेखर एका भारत वीरा नायका आसित, चंद्रशेखर एक भारत का नायक था, ठीक ना। दूसरा है वीरा केन पूजते, वीर किसके द्वारा पूजा जाता है, तो वीरा वीरेण पूजते, वीर के द्वारा ही पूजा जाता है। वाराणसी नगरी कस्या नदी कुलेसी, तो गंगाड़ा लिख सकते हो, तो कोई 2 लिखना था आपको, कर सकते हैं। उसके बाद मेरा 30 वाला प्रश्न बोल रहा है, क्या बोला देखिए, निम्नलिखित में किसी एक पर निबंध लिखिए। आपको निबंध किस पे, जल है तो कल है, मेरे सपनों का भारत, सड़क सुरक्षा जीवन, सांप्रदायिकता एक अभिशाप, जीवन में कंप्यूटर का महत्व, कोई भी लिख सकते हैं, 8 नंबर आपको दिया जाएगा। तो प्यार साथियों जितना मैं बताऊं उतना तैयार करके जाते हो, तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, 70 में 70 आपकी बार 2025 में आपका लाने से कोई रोक नहीं पाएगा, ठीक ना। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर बता दीजिएगा। बिल्कुल रियल पेपर है, सॉल्यूशन के साथ मैं बता दिया हूँ। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ऐसे ही अगर और पेपर चाहिए तो भी कमेंट करना, मैं और पेपर बना दूंगा। धन्यवाद।